फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ओपन एक्सेस का शेयर करूंगा जो इंडियन रेलवे ने अडॉप्ट किया है और एक तरीके से न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम है इन जनरल पावर सप्लाई डिपार्टमेंट। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, ओपन एक्सेस एक सिंपल टर्म में कहें तो एक तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी है जो कंज्यूमर्स को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने प्रोवाइड किया है कि अपार्ट फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड द डिस्कॉम्स दे कैन परचेज पावर डायरेक्टली फ्रॉम द जनरेटिंग कंपनीज। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और आपको आगे अच्छा लगेगा। देखते हैं आपको और आगे लेकर चलते हैं। ओपन एक्सेस ही क्यों? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ओपन एक्सेस से हमें बेनिफिट्स को देखना पड़ेगा कि क्या क्या बेनिफिट है एज कंपेयर टू डिस्कॉम्स या कन्वेंशनल जो मेथड था और पावर सप्लाई। तो सबसे बड़ी बात तो एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस हो जाता है कि कोई भी कंज्यूमर थ्रू आउट इंडिया किसी भी जनरेटिंग कंपनी थ्रू आउट इंडिया से एग्रीमेंट करके पावर परचेज कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट भी ओपन हो जाती है इसके थ्रू। एक चॉइसेस इंक्रीज हो जाती है फॉर द कंज्यूमर एंड जनरेटिंग स्टेशंस। मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है और स्पेशली जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमल यूज करने की कोशिश जो हम कर रहे हैं उसमें एक अहम स्टेप ओपन एक्सेस का है। जैसे कि ओपन एक्सेस हम इंडियन रेलवे में देखें तो हमारा इंडियन रेलवे ने ओपन एक्सेस मैकेनिज्म के थ्रू दो टाइप के एग्रीमेंट किए हुए हैं अभी। एक लॉन्ग टर्म है और एक दूसरा जो है शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म दिल्ली डिवीजन ने भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड के साथ में किया हुआ है और जो मीडियम टर्म है वो इंडियन रेलवे ने जिंदल पावर के साथ किया हुआ है। शॉर्ट टर्म हम जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं डिमांड का जो इन दोनों कंपनी से मीट नहीं कर पाती तो डे टू डे बेसिस पे इंडियन रेलवे परचेज करती है थ्रू एक्सचेंजेस, जो पावर एक्सचेंज है उनके थ्रू। अब पावर प्रोक्योरमेंट का अगर एक तरीके से देखें हम तो जो दिल्ली डिवीज़न है मेनली हरियाणा और दिल्ली में स्प्रेडेड है। तो हरियाणा में जो पावर परचेज करती है वो टीआरडी डिपार्टमेंट ही परचेज करता है दोनों ही पावर फॉर जनरल पावर सप्लाई और ट्रैक्शन के लिए। और हरियाणा में जो पावर परचेज होता है वो थ्रू ओपन एक्सेस वो ओनली यूज करती है इंडियन रेलवे फॉर ट्रैक्शन पर्पस ओनली। बट जो रेसेंट ट्रेंडिंग चेंज है इन दिल्ली, तो इन दिल्ली इंडियन रेलवे जो पावर परचेज कर रही है फॉर ट्रैक्शन एंड नॉन ट्रैक्शन जनरल पावर सप्लाई जैसे स्टेशन वगैरह के लिए भी वो ओपन एक्सेस ही कर रही है। लेकिन जो पावर परचेसिंग एग्रीमेंट है वो ओनली टीआरडी डिपार्टमेंट ही परफॉर्म करती है और जो डिमांड्स हैं या मॉनिटरिंग है वो इंडियन रेलवे या दिल्ली डिवीजन के बेसिस पे टीआरडी डिपार्टमेंट परफॉर्म करती है। तो इंडियन रेलवे ने अपना एक रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, ये राइट्स और इंडियन रेलवे का ज्वाइंट वेंचर कंसल्टेंसी कंपनी है जो ये सजेस्ट करती है कि हमें या इंडियन रेलवे को कितना पावर की रिक्वायरमेंट है या कितनी होगी और कितना इसको लॉन्ग टर्म में एग्रीमेंट में करना चाहिए, किस कंपनी के थ्रू करना चाहिए, ऐसी मीडियम टर्म कितना करना चाहिए, किस कंपनी के थ्रू करना चाहिए, और ताकि जो पावर परचेज है वो इकोनॉमिक रहे और इफ़िशिएंट भी रहे।
और जो अपार्ट फ्रॉम दिस लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म भी सजेशन REMCL ही करती है। जैसे डे टू डे बेसिस पे जो वेरिएशन हो गए, थोड़ा पावर जो कम रह गया, मान लीजिए 20 मेगावाट कम हो गया, या उसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, 30 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी एक्स्ट्रा डिमांड चेंजेस की हैं रिक्वायरमेंट के एज पर रिक्वायरमेंट, REMCL ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन रेलवे परफॉर्म करती है थ्रू एक्सचेंजेस, जैसे इंडियन एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आगे किसी और दिन मैं वीडियोस में शेयर करूंगा पूरी डिटेल्स इंडियन एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। जो सेटलमेंट होता है ओपन एक्सेस में, इसको रियल टाइम सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू किया जाता है। एक तरीके से ये अनशेड्यूल्ड मैकेनिज्म है, जो जो कंज्यूमर एंड जनरेटिंग कंपनी दोनों ही अपनी डिमांड प्रोवाइड कर, अपनी जैसे जनरेशन कंपनी अपनी अपकमिंग जनरेशन, नेक्स्ट अपकमिंग डे का जनरेशन प्रोवाइड करेगी, डिटेल के हम कैसे कैसे जनरेट करने वाले हैं, कितना मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट करेंगे हम थ्रू आउट द डे। ऐसी जो कंज्यूमर है अपने केस में दिल्ली डिवीजन, तो ये सिमिलर बेसिस पे अपकमिंग जो डे है उसका डिमांड थ्रू आउट द डे का पैटर्न प्रोवाइड करेगी कि मुझे इतना इतना एनर्जी डिमांड है थ्रू आउट द डे। आफ्टर दैट जिस दिन एक्चुअल बिजली कंजप्शन होना है, तो आफ्टर एक्चुअल कंजप्शन एक डेविएशन निकल के आता है, और उस डेविएशन के बेस पे ये डिसाइड होता है कि चार्जेस इंडियन रेलवे को पे करने हैं अगर एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिया है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम किया, और अगर कम किया है तो जो भी रिमेनिंग था, इन्होंने जो भी परचेज किया था, जो इन्होंने रिक्वेस्ट दी हुई थी कि हम लेट्स से कि 100 मेगावाट परचेज यूज करेंगे फॉर दैट डे, और उसकी जगह पे हमने 90 यूज किया है, तो 10 मेगावाट का जो बेनिफिट है इंडियन रेलवे को मिल जाएगा। तो जो पावर परचेजिंग है इंडियन रेलवे में, या फिर ये कह लें कि हम ओपन एक्सेस में एक स्पेशल मीटरिंग के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है कि हमारा डिमांड का पैटर्न क्या है। वो उस मीटरिंग को हम ABT मीटरिंग बोलते हैं, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ मीटरिंग। और जितने भी ओपन एक्सेस के कंज्यूमर्स हैं, वो वहाँ पर ABT मीटरिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस मीटर की खास बात यह है कि हर 15 मिनट के स्लॉट्स में, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी कंजप्शन, ये मैक्सिमम डिमांड, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, वोल्टेज डेविएशंस और इस टाइप के और भी पैरामीटर्स ये रिकॉर्ड कर लेता है, और जो स्टेशंस हैं वहाँ पे ड्यूरेशन बाय ड्यूरेशन हर 15 मिनट के ब्लॉक पे अपडेट करता रहता है। तो ये बहुत बेनिफिट होता है इससे, जो हमारा कंजप्शन पैटर्न है इसको जज करने में, या फिर अपकमिंग हमारी डिमांड नेक्स्ट डे में कैसी रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा, तो वो एक पैटर्न बन के आता है, और उसके बेसिस पे हम जो डिमांड रेज करते हैं इंडियन रेलवे में। तो वो एक सैंपल है, ये दिल्ली डिवीजन का है, एक सैंपल है पावर सप्लाई का। ये आप देख सकते हैं कि 00 आवर से 0:15 आवर्स तक 15 मिनट का ब्लॉक होता है जनरली, तो 15 मिनट के ब्लॉक से थ्रू आउट द डे 96 ब्लॉक्स होते हैं। तो ये 96 का और बनाया गया है, लेकिन क्योंकि स्पेस के कंस्ट्रेंट के कारण इस थोड़ा सैंपल दिखाना था, तो थोड़ा ही दिखाया आपको। जैसे 00 आवर्स से 0:15 आवर्स तक टोटल जो डिमांड्स है अलग अलग सब स्टेशन का लेकर, टोटल डिमांड 0.93 मेगावाट है। सिमिलरली हम देखेंगे कि अर्ली इन द मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे भी पैटर्न सेम सा है। तो इस तरीके का लोड, जैसे डे आएगा तो दिन में थोड़ा सा लोड और बढ़ेगा, क्योंकि ऑफिस ओपन हो जाएंगे स्टेशन पे, और दिल्ली बहुत बड़ा स्टेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। जो इन्फॉर्मेशन है हमारा, जो जैसे हमने ABT मीटर का जो डेटा बनाया है, और जो
हमारा लोड जो जनरेटिंग कंपनी ने जो हमारे प्रोड्यूस करनी है, जो जनरेशन का बनाया है कि हमारा जनरेशन कितना होगा या कैसे होगा, वो इस तरीके से फ्लो करता है। जैसे आरटीयू हो गया, एक तरीके से अपना एबीटी मीटर मान के चलिए, और फिर उसके बाद जो सब स्टेशन पे जनरेशन हो रहा है, सब स्टेशन पे रिकॉर्डिंग हो रही है डाटा की, वो हो गई मॉनिटरिंग। देन कम्स स्टेट लोड डिस्पैच सेंसर, जो स्टेट के ट्रांसमिशन सब स्टेशन है। देन रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और आरएलडीसी एनएलडीसी नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। तो ये स्पेशली पावर ग्रिड के होते हैं जनरली, दोनों किसी किसी स्टेट में वेरी करते हैं, बट मेनली इंडिया में पावर ग्रिड का ही है नेटवर्क। तो ये सारे नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन्हीं के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके जो जनरेटिंग स्टेशंस हैं अपने, जैसे जिंदल पावर से और दिल्ली तक जो पावर आना है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क अलग अलग सब यूनिट्स के हैं। जैसे स्टेट के ट्रांसमिशन लाइन हो गए, देन नेशनल रीजनल ट्रांसमिशन लाइन्स हो गए, देन नेशनल ट्रांसमिशन लाइन्स हो गए। तो उन सबको भी हमें चार्जेस पे करना होगा अकॉर्डिंगली। तो ये सभी की मॉनिटरिंग हो रही होती है और सभी पैरामीटर्स आपके व्यू कर रहे होते हैं। एक बार ये बताते हैं कि चार्जेस क्या क्या पे करना होता है। तो अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग चार्जेस, जैसे इंडियन रेलवे अपना जिंदल पावर और बीसीएल को जो पे करती होगी जनरेटिंग चार्जेस, उसके अलावा स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर को चार्जेस पे करने, क्योंकि दे आर मॉनिटरिंग थ्रू आउट राउंड द क्लॉक। उसके बाद व्हीलिंग चार्जेस, ये एक ऐसा चार्ज है जैसे, क्योंकि जनरेशन स्टेशन हैं और कंजप्शन स्टेशन है। जैसे बीआरबीसीएल ये बिहार में है, औरंगाबाद में, ऐसे जिंदल पावर दिल्ली से दूर है। तो अब बिहार से दिल्ली तक पावर तो लाने के लिए या तो इंडियन रेलवे को एक पूरा का पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम बैठाना पड़ेगा जो हाईली कॉस्टली होगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट, इंडियन रेलवे जो भी स्टेट ट्रांसमिशन के नेटवर्क्स हैं या रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर के नेटवर्क्स हैं या पावर ग्रिड के नेटवर्क्स हैं, उनको यूज़ करके पावर, क्योंकि दिल्ली में लेकर आएगी और उसको आ रही है और दिल्ली में कंज्यूम कर रही है, तो जितने भी नेटवर्क्स जिन जिन के आएंगे उनको चार्जेस पे करती है डिपेंडिंग अपॉन जो एनर्जी कंजप्शन है, जितना इन्होंने एनर्जी कंज्यूम करना है किया है उसके बेस पे बहुत नॉमिनल चार्जेस होता है एज कम्पेयर टू अपना इलेक्ट्रिसिटी जो हम नॉर्मली डिस्कॉम से लेते हैं। तो आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना फ़र्क आता है। क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एक तरीके से गवर्नमेंट का फेवर है डिस्कॉम्स के लिए, क्योंकि डिस्कॉम ने एक बड़े कंज्यूमर्स को लूज़ किया। जैसे नई दिल्ली स्टेशन है, तो नई दिल्ली स्टेशन की नियरली 1 मेगावाट की डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, और और बीएसईएस ने इस कंज्यूमर को लूज़ किया, क्योंकि उसको चार्जेस सिर्फ अब व्हीलिंग चार्ज मिलेगा अगर वो भी बीएसईएस का नेटवर्क लूप में आएगा, तो अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई एक क्रॉस सब्सिडी चार्ज सरचार्ज गवर्नमेंट डिस्कॉम्स के लिए ऐड करती है। सिमिलरली अदर स्टेट्स में वेरी करता है थोड़ा बहुत कि क्या है और कैसे कैसे है नेटवर्क, उसके अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इम्बैलेंस एंड रिएक्टिव पावर चार्ज एनर्जी चार्जेस। ये होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड वोल्टेज डेविएशन के बेस पे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो प्रोफाइल होती है अपनी ग्रिड की, अगर ये डिफाइंड रेंज से बाहर जाती है तो ब्लैक आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई जो फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज डेविएशन की जो मॉनिटरिंग है हाईली सेंसिटिव इशू होता है और हाईली सेंसिटिव तरीके से की जाती है, जो पावर ग्रिड और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर परफॉर्म करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज है विद इन द डिफाइंड रेंज रहे। जैसे इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और अलाउड डेविएशन है ±3%। तो कोशिश ये रहती है कि विद इन दैट रेंज ही रहे।
सिमिलरली वोल्टेज प्रोफाइल अलग अलग वोल्टेज लेवल पे अलग अलग है डेविएशन। लेट्स से 33 पे 10% का डेविएशन अलाउड है, तो उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज प्रोफाइल में दिक्कत आएगी तो आपका एवीटी मीटर में रिकॉर्डिंग आएगी, रिकॉर्ड हो जाता है वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी की, आपने किस वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे कितना पावर कंज्यूम किया है, और उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी भी लगती है, और ज़्यादा वेरिएशन होने के बाद बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगती है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। एंड कॉस्ट कंपैरिजन जैसे हम देखते हैं कि पहले हम जो नई दिल्ली स्टेशन है या दिल्ली के अदर स्टेशन हैं उसमें डिस्कॉम से परचेज करने पे नियरली ₹8.50 के अराउंड कॉस्ट होता था पर यूनिट का, लेकिन आफ्टर ओपन एक्सेस ये रिड्यूस होकर ₹6.5 पर किलोवाट हो गया है, और इसके थ्रू करोड्स ऑफ रुपीस जो इंडियन रेलवे सेव कर पा रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो बचे हुए पैसे हैं जाहिर सी बात है फॉर कंज्यूमर बेनिफिट यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। थैंक यू दोस्तों, आगे आपसे मिलते हैं और भी किसी वीडियो की और किसी टॉपिक पे, और अगर किसी को सजेशन देना हो मुझे तो डेफिनेटली आई वेलकम, एंड आप ये भी बता सकते हैं कि अब आगे किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू।